बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस पुरफितन दौर में हर कोई अपनी ज़िंदगी के फ़िक्र किए हुए बैठा है और हलाल हराम की तमीज़ किए बिना अपने रिज़्क़ को तलाश करने की फ़िक्र में लगा हुआ है। एक आपको हिकायत सुनाता हूँ कि जिसे सुनकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हारून रशीद ने बहलोल से कहा, ए बहलोल, ज़रा बाज़ार जाओ और जाकर कसाब की दुकान से उस कसाब वाले का तराजू चेक करो, यानी जिस तराजू पे वो गोश्त तोलता है वो तराजू चेक करो, और जिस पत्थर के साथ वो उस गोश्त को तोलता है यानी तराजू पे रखता है उस पत्थर को चेक करो। जिनके तोल वाला पत्थर उससे कम निकले, वजन से कम निकले, तो उसे गिरफ्तार करके दरबार में ले आओ। बहलोल बाजार जाता है, पहले कसाब की दुकान पर पहुंचता है, उस गोश्त वाले का पत्थर चेक करता है और उस पत्थर के अंदर कमी थी। अब उस कसाब वाले से पूछता है, बताओ तेरे हालात कैसे चल रहे हैं? साई कहता है कि मेरे हालात बड़े मंदे हैं, दिल करता है यही छुरी उठाऊं, अपने सीने में मारूं और सुकून की नींद जो है वो सो जाऊं। बहलोल आगे बढ़ा, आगे बढ़कर दूसरे कसाई के पास पहुंचा, उसके तराजू को चेक किया, पत्थर चेक किया, उसका भी तराजू जो है और उसका जो पत्थर था वो भी कम था। बहलोल ने देखा कि इसका भी जो पत्थर है वो कम है। अब उसने कसाई से पूछा, जरा ये तो बता तेरी जिंदगी के हालात कैसे गुजर रहे हैं? वो कसाई कहने लगा, काश कि अल्लाह ने मुझे पैदा ही ना किया होता, यानी इतने मुश्किल हालात गुजर रहे हैं, ये दुआ करता हूँ कि काश मैं पैदा ही ना हुआ होता इस मुश्किल हालात के अंदर। अब बहलोल चलते चलते तीसरे कसाई के पास पहुंचा, उसके पास पहुंचा, उसके फट्टे के ऊपर जो तराजू पड़ा था उस तराजू को चेक किया, वो तोल वाला पत्थर चेक किया, वो बिल्कुल पूरा पूरा था। अब उस कसाई से पूछते हैं कि तू ये तो बता तेरी जिंदगी कैसे चल रही है? वो कहने लगा, कसाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बड़ी अच्छी जिंदगी गुजर रही है और हालात भी बड़े अच्छे हैं, औलाद नेक है, किसी चीज की कोई कमी नहीं, मालिक ने सब कुछ अता कर रखा है। बहलोल वापस आता है, आकर सुल्तान हारून रशीद ने उससे पूछा कि बताओ क्या प्रोग्रेस है, बाजार की कैफियत क्या है, लोग किस तरह से अपने मामलात जिंदगी गुजार रहे हैं, और जिस काम के लिए मैंने तुम्हें भेजा था उस काम का क्या बना? बहलोल कहते हैं, जनाब, कई कसाई ऐसे थे कि जिनके तराजू वाले जो पत्थर थे वो कम थे। सुल्तान गुस्से में आया, उसने कहा कि बहलोल, तुम उन्हें गिरफ्तार करके मेरे दरबार में क्यों नहीं लेके आए, जब मैंने तुम्हें कहा था कि जिसका नाप तोल में कमी हो यानी जिसका तराजू ठीक ना हो उसे गिरफ्तार करके मेरे पास ले आओ। तुम बहलोल उस गिरफ्तार करके उसे क्यों नहीं मेरे पास लेके आए? अब वो बहलोल कहने लगा, जिन लोगों ने अपने पत्थर कम कर रखे थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको खुद सजा दे रहा है कि इस दुनिया को ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर तंग कर दिया, उन्हें यहाँ पर लाने की क्या ज़रूरत थी? नाज़रीन मोहतरम, आज हमारे भी कुछ हालात इसी तरह हैं। हम दुनिया की फ़िक्र में लगे हुए हैं, आखिरत की फ़िक्र को भुलाए बैठे हैं और हलाल हराम की तमीज़ को छोड़े हुए हैं। बस सिर्फ़ और सिर्फ रिज़्क़ आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि मालिक कायनात हमें रिज़्क़ हलाल जो है वो कमाना नसीब फरमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर करे।